अगर सामने वाली टीम ने 208 रन बनाए हों और आपके 6 रन पर 2 विकेट गिर जाए और इसके बावजूद आप मैच 28 गेंद रहते जीत जाए, तो गुरु इसका मतलब यह है कि आपने क्रिकेट नहीं खेला, आपने खिलवाड़ किया है। खिलवाड़ किया है गेंदबाजों के साथ, खिलवाड़ किया है जज्बातों के साथ और खिलवाड़ करके एक बड़ा संदेश दे रखा है कि सुनो गुरु, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ने न्यूजीलैंड को जिस तरीके से दूसरे मैच में पटका, वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट कि हमने टेम्पो क्या सेट किया है। स्टेटमेंट ईशान किशन का कि भाईजान किसके लिए बाहर बिठा रखा था आपने हमें। आप 120, 130, 140 के स्ट्राइक रेट में उलझे थे, यहाँ 250 के स्ट्राइक रेट से मारने वाले हैं। मैसेज कि आप सिर्फ अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं है। एक अभिषेक जाएगा तो क्या हुआ, नीचे ईशान किशन आएगा। मैसेज सूर्या भाऊ का कि भाई साहब फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट यार। T20 में हम बादशाह रहे हैं, लंबा समय फ्लॉप रहे तो हमको इधर उधर मत देखिए, हम ही हम हैं। दुबे जी का कि भाई साहब बाल चंपुआ चिपका लिए हैं तो क्या जा रहा है, गेंद दोगे तो विकेट निकालेंगे, बैट दोगे तो हनुमान जी के गधे की तरह मारेंगे। और हार्दिक भाई और रिंकू भाई तो कह रहे हैं यार हमारा तो चांस ही नहीं आया। हर्षित भाई कह रहे हैं देखो तुमने बॉयल दिया, अपन ने मैडन डाल दिया, बैट दोगे अपन भी मार देगा। वरुण कह रहे हैं मैं विकेट निकालूंगा, कुलदीप कह रहे हैं विकेट निकालूं, और इंडिया कह रही है कि हम इतिहास रच देंगे, इतिहास रच देंगे T20 वर्ल्ड कप जीतकर घर पर, क्योंकि लोग घर पर वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं लेकिन हम जीतेंगे। और ये इंट्यूशन आने लगी है जिस दिन टीम इंडिया डिसाइड हुई थी वर्ल्ड कप को लेकर। उस दिन मैंने कहा था कि इस टीम में दमखस है। ये टीम सनराइजर्स हैदराबाद वाली टीम है जो IPL में है। बस हैदराबाद का समस्या क्या उनके पास गेंदबाज नहीं है, इनके पास गेंदबाज भी क्लास है। इनके पास अर्शदीप है, बुमराह है, हार्दिक है, आपके पास हर्षित राणा है। और स्पिन गेंदबाजी में यू हैव वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, देन देयर शिवम दुबे। मतलब सॉलिड है, सॉलिड है। इंडिया की बैटिंग ज्यादा सॉलिड है या बॉलिंग ज्यादा सॉलिड है, इस पर आप डाउट करते रहो या चर्चा करते रहो, लेकिन इंडिया पे डाउट मत करना, क्योंकि इंडिया फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 फॉर अ रीजन है, डिफेंडिंग चैंपियन फॉर अ रीजन है। एंड अगर किस्मत और टॉस साथ देती है तो यकीन मानिए इंडिया चैंपियन बन जाएगी इस टीम के साथ। टीम इंडिया ने 200 प्लस रन चेस किया है सबसे कम बॉल में इंटरनेशनल T20 हिस्ट्री में, एंड दैट डिफाइन द मैडनेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। 6 रन पर 2 विकेट था, उसके बाद 15 ओवर 2 गेंद में 209 रन इंडिया बनाती है। दैट डिफाइन द मैडनेस। मैडनेस संजू सैमसन का विकेट गिरता है। संजू के लिए मुझे फिर बुरा लग रहा है, क्योंकि संजू की किस्मत जो है वो बहुत खराब है, मतलब बड़ी खराब है। संजू सैमसन पिछले वर्ल्ड कप में भी टीम में हिस्सा थे और ऋषभ पंत और ये साथ में थे। प्रैक्टिस मैच में फ्लॉप हो गए, ऋषभ पंत पूरे वर्ल्ड कप खेल ले गए। इस बार भी यही कहानी है, संजू सैमसन टीम में है, 2 मैचेस मिल गए हैं, फ्लॉप है। मुझे लगता है अगर तीसरे मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है चौथे 5वें मैच के लिए श्रेयस अय्यर को मौका दे दिया जाए टीम में। अगर ऐसा होता है तो ईशान किशन ओपन कर लेंगे, क्योंकि आज की पारी के बाद आप ईशान पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उन्हें केवल शानदार कह सकते हो, ईशान क्वेश्चन नहीं। ऐसे में संजू सैमसन पर अगले मैच में बहुत प्रेशर होने वाला है, एंड आई जस्ट होप कि वो डिलीवर कर दे ताकि इंडिया और अपना भला दोनों कर दे, क्योंकि उनमें जो पोटेंशियल है उस पे किसी को डाउट नहीं है। कंसिस्टेंसी पर सवाल है, बट इंडिया की कंसिस्टेंसी कमाल की यार, कमाल की। मतलब 5 ओवर 54 रन, 6 ओवर 75 रन, 8 ओवर 103 रन। सूर्या बाबू शुरू में स्लो खेल रहे थे, ईशान ने आज टेम्पलेट सेट किया। ईशान किशन ने बताया कि डोमेस्टिक में जाकर वो जो जलील होकर वापस लौटे थे उसने क्या तपाया है। लोग कहते हैं ना, सोना तपता है तो ज्यादा निखरता है, और ईशान के साथ वही हुआ है। 31 गेंद पर 76 रन वो तपिश को दर्शाती है कि जो वो तप कर आए थे, और उसी वजह से जब वो आउट हुए तो सूर्य कुमार यादव ने उन्हें बाहों में भी लिया, एकदम कस के भी लिया। वो भरोसे वाला जो हक था वो बता रहे थे कि यार ये पारी कितनी अहमियत रखती है इंडिया के लिए, ईशान किशन के लिए, और मुंबई इंडियंस में उनके कलीग रहे हैं। ईशान किशोरिया सबके फेवरेट थे एक जमाने में, फिर सडनली टीम से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हुए, बट अब वो आए तो खुद भी फॉर्म लाए और सूर्या की फॉर्म में ले आए। वो जो ईशान किशन ने 31 पे 76 मारा, उसका असर ये था कि सूर्य कुमार यादव 12 बॉल जो 15 रन खेले थे, सडनली उन्होंने गियर चेंज कर दिया। 20 गेंद 41 रन हो गए, 10वें ओवर बाद 133 रन हो गए। 15 ओवर के बाद इंडिया जीत गई। सूर्या 12 बॉल 15 रन से 37 गेंद पे 81 रन। ये ईशान किशन का असर था। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।
वही बिल्कुल असर था और इसी वजह से इंडिया 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल 2-0 से आगे है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया था। सेकेंड T20 मैच में 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड 208 बनाती है। इंडिया जो है वो 15 ओवर 2 गेंद में 209 रन बनाती है। ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच मिला। कई कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव को मिल सकता था, बट 37 गेंद 82 रन। बट जिन्होंने मैच देखा है वो जानते हैं कि 32 गेंदों पर 76 रन की पारी क्या थी। वो जो ईशान किशन ने पारी खेली थी उसका मैसेज कितना स्ट्रॉन्ग था, चाहे वो डगआउट हो या न्यूजीलैंड का मोराल डाउन करना हो, सूर्य कुमार यादव का कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, संजू सैमसन को थोड़ा हिला देना हो और बाकिया की ये शानदार जीत है। स्काई बॉयल का एक बार फिर से दबदबा दिखाया है। सूर्य ने बताया कि जब वो फॉर्म में आएंगे ना तो क्या होगा, कहते थे अब करके दिखा दे। और ईशान किशन भाई कहा कि अभिषेक शर्मा नहीं चले तो क्या हुआ, आज हम है ना, क्योंकि टीम इंडिया 6 रन पर 2 विकेट, लेकिन उसके बाद 208 के टोटल को महज 15.2 ओवर में चेस करके रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड जो अभिषेक शर्मा ने बनाया था महज 48 घंटे के अंदर ईशान किशन ने भी तोड़ा है। दोस्त आज तो फिर अनाउंसमेंट थी, आज का तो मैच कमबैक्स का था, वही हुआ है। इंडिया ने 7 विकेट से हराया है न्यूजीलैंड को और इस सीरीज में 5 मैच की सीरीज में कब्जा किया है। कितने से? 2-0 से। सूर्य कुमार यादव 37 बॉल में 82 रन, ईशान किशन 32 बॉल में 76 रन, शिवम दुबे 18 बॉल में 36 रन। 3 आइकॉनिक नक्स, क्योंकि ये रन चेस बड़ा है। सोचिए आप 209 चेस कर रहे हो, आपके टॉप ऑर्डर के ओपनर जो अच्छी फॉर्म में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा महज 6 रन पर आउट हो जाते हैं। आपके 6 रन पर 2 विकेट थे, लेकिन उसके बाद किस तरीके की कुटाई की गई होगी, किस तरीके से धागे खोले गए होंगे कि 209 को सिर्फ 15.2 ओवर में चेस कर डाला। जी हाँ, जब आप रिकॉर्ड की बात करते हो कि 200 से ऊपर का टारगेट और सबसे ज्यादा बॉलें छोड़ दें, तो दोस्त आज हुआ है 28 बॉल छोड़ दी गई हैं। 28 बॉल इतिहास में क्रिकेट के कभी भी 200 से ऊपर का टारगेट चेस करते हुए T20 फॉर्मेट में इतनी बॉलें नहीं छोड़ी गईं। आखिरी बारी रिकॉर्ड पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का था। 24 बॉलें छोड़ दी थी ऑकलैंड के अंदर न्यूजीलैंड ने, जब 205 का टारगेट था। 23 बॉल ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ी थी इंडीज के अगेंस्ट 2025 में, जब टारगेट 215 का था, और 14 बॉल साउथ अफ्रीका ने 2007 में इंडीज के अगेंस्ट जोसबर्ग में 206 रन का टारगेट था, तब छोड़ दी थी। और जब आप इंडिया की बात करते हो हाईएस्ट टोटल चेस करने की T20 में, तो दोस्त आज हुआ है, क्योंकि 209 चेस हुआ नहीं था। 209 हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वाइजैग में 2023 में चेस किए थे, 208 हमने इंडीज के अगेंस्ट हैदराबाद में चेस किए थे 2018 में, और 207 चेस किए थे श्रीलंका के अगेंस्ट मोहाली में 2009 में, और 2020 के अंदर 204 हमने चेस किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऑकलैंड में। 202 भी हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2013 में राजकोट में चेस किया था। जी हाँ, जब आप बात करते हो 200 से ज्यादा के टोटल को सबसे ज्यादा बार चेस करने की, तो हम नंबर 2 पे आते हैं। 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने किया है 200 से ऊपर का टोटल चेस, और अब 6 बार इंडिया ने कर दिया है। 5 बार साउथ अफ्रीका ने, 4 बार पाकिस्तान ने, 3 बार इंग्लैंड ने। तो दोस्त ये रिकॉर्ड चेस था, जिसमें इतिहास जब लिखा जाएगा तो 3 नाम 2 तो कंफर्म आएंगे, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। स्काई T20 कैप्टन है दोस्त, एज अ कैप्टन कमाल का रिकॉर्ड है, क्योंकि 40 मैच के अंदर 32 जीते हैं। 40 में से 32 जीते हैं, सिर्फ 6 हारे हैं, यानी कि 80% की विनिंग परसेंटेज, जो कि हाईएस्ट है। इनके आसपास भी कोई नजर नहीं आता। जब आप बात करते हो एज अ कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, साउथ अफ्रीका में 1-1 से ड्रॉ किया, श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप किया, बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप किया, साउथ अफ्रीका को 3-1 से बीट किया, इंग्लैंड को 4-1 से बीट किया, एशिया कप जीते, ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, साउथ अफ्रीका को 3-1 से हराया, न्यूजीलैंड में अब 2-0 से लीड कर रहे हैं। कैप्टन सूर्य कुमार यादव भाई साहब अलग फॉर्म में होता है, और अब तो बल्ले से भी रन आ रहे हैं। भाई अब क्या ही कहने हैं, 22 बॉल में 32 रन तो पहले मैच में थे। लोगों ने कहा कि ये फॉर्म इन आउट क्या कहेंगे। स्काई ने कहा कि 37 बॉल में 82 क्या कहोगे, हम कहेंगे कि फॉर्म ही आ रही थी। वही था, स्काई ने कहा था ना, मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं, आउट ऑफ रन्स हूँ। बल्ले पे बॉल बड़ी अच्छी आ रही नेट्स के अंदर, यहाँ पर निहारी अब आ गई। आई तो देखा ना किस तरीके से कुटाई की गई, किस तरीके से कुटाई गई कि 37 बॉल में 82 रन, और अब वो इस टीबी सीरीज में लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं। लीडिंग रन स्कोरर क्या कमाल है ना, 13.6 का एवरेज था, 50 आई नहीं थी। ओपनर के कैप्टन के तौर पर हालत खराब थी, लेकिन स्काई इस सीरीज को बड़ा इंपॉर्टेंट मान रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज है। 37 में 82, 9 चौके 4 छक्के, 9 चौके और 4, ये वो स्काई है जो जब ईशान मार रहे थे तो सिंगल्स में खेल रहे थे।
10 बॉल में 10 पे। आप मान लोगे कि अगली 27 बॉल में 72 रन मारे गए हैं। अगली 27 में 72 एक कमाल का क्वालिटी का नॉक था। वैसे क्वालिटी के नॉक पे बात की जाएगी तो ईशान किशन की अभी, क्योंकि 32 बॉल में 76 रन, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के। 44 जोड़ 24 लगा लो बेटा। 68 रन बाउंड्री के, सिर्फ 8 रन सिंगल के, ये ईशान किशन है। तो उससे अब ईशान किशन फॉर्म में होते हैं, कमाल के। इसलिए क्योंकि कमबैक था पहली टी20 में, जब कमबैक किया और पहली बॉल पर वो स्ट्रेट लॉफ्टेड ड्राइव मारी, मैंने तभी कह दिया कि सैयद मुश्ताक अली वाली जो फॉर्म है ना, यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली है। विजय हजारे ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई थी, उसमें रिकॉर्ड बनाया था मिडिल ऑर्डर में आकर, जब 33 बॉल में सेंचुरी जड़ी थी। और अब तो यहाँ पर अलग हिसाब किताब था। तभी तो टीम इंडिया इस सीरीज में इंपॉर्टेंट चीज यही कि पहले में अभिषेक शर्मा ने धुआं उठाया था, 48 रन से हम जीते थे। दूसरे में 7 विकेट से पहले में डिफेंड किया, यहाँ पे चेस किया, दोनों सूरते हाल में। पहले में अभिषेक, दूसरे में ईशान और सूर्या। वो चीज बताता है कि टीम इंडिया कितनी वाइड है। अगर आप गिरा भी दोगे 2 विकेट तो भी क्या हुआ। सीरीज में हम 2-0 से आगे हैं। 23 बॉल में 50 जड़ी सूर्य कुमार यादव ने, 21 बॉल में 50 जड़ी ईशान किशन ने, अभिषेक शर्मा ने पहले। मैच में रिकॉर्ड बनाया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे तेज 50 जड़ने का 22 बॉल के अंदर। ईशान ने वो हैंड टू हैंड तोड़ दिया। अगले ही मैच में कहा कि जब हम खेलते हैं तो फिर हम और भी खतरनाक है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गलती से ईशान किशन आउट तो नहीं होते और अभिषेक शर्मा भी आउट नहीं होते। ये दोनों मिलकर इस टोटल को 14 ओवर तक जाने देते। नहीं, मैं नहीं मानता। खैर, जब आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फास्टेस्ट 50 की बात करते हो तो ईशान 21 और फिर अभिषेक शर्मा 22, ये दोनों लड़के हमारे यहीं पर हैं। लड़के ऐसे ही नहीं आए हैं। ईशान किशन टीम से ड्रॉप कर दिया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था, लेकिन वापस आए। रणजी ट्रॉफी में धुआं लगाया, बुच्ची बाबू में सेंचुरी लगाई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2 सेंचुरी लगाई, विजय हजारी ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई। एज अ कैप्टन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। लिस्ट ए के अंदर सेकंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है। तो दोस्त, ये बताता है कि कितना खतरनाक है। जब आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखते हो, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक की बात करते हो तो कमाल है। न्यूजीलैंड की बात करूं तो मिचेल सटनर एक पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि लास्ट 6 इनिंग अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखेंगे तो कमाल की रही। 15 बॉल में 36 रन, 28 में 55 और 8 बॉल में 18, 3 में 4, 13 में 20 और आज 27 में 47। यानी कि पिछले 6 इनिंग के अंदर 180 रन, 90 का एवरेज स्ट्राइक रेट, 191.4 का कमाल का रहेंगे। इंडिया की तरफ से आप बाकी कुछ अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन हर्षित राणा अगेन बताया कि भैया बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। न्यूजीलैंड की बात करूं तो कुछ खास आया नहीं। रचन रविंद्र ने जरूर 26 बॉल में 44 रन की पारी खेली। मिचेल सटनर ने उस पारी को खत्म किया। 27 में 47 जैक फॉक्स ने 8 बॉल में 15 रन। बॉलिंग में आज अदीप महंगे रहे, क्योंकि 4 ओवर में 53 रन। लोग कह रहे हैं पाजी रील पे कम ध्यान दो, बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दो। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 25 रन, 1 विकेट। उनका सिंपल रहता है, आके काम करके चले जाते हैं। हर्षित राणा ने, सुन रहा हूँ, पहला ओवर मेड इन डाल दिया था, उसके बाद मार खा ली थी भाई। मेड इन विकेट ओवर था पहला, उसके बाद 2 ओवर में 35 रन खाए, वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। वरुण चक्रवर्ती अगेन 4 ओवर में 35 रन। कुलदीप यादव 4 ओवर 35 रन। वरुण के हाथ में 1 विकेट था, अभी कुलदीप के पास 2 विकेट थे। शिवम दुबे ने 1 ओवर डाला, महज 7 रन दिए और 1 विकेट भी चटकाया। तो वो ही मेरे हिसाब से ढंग के बॉलर रहे हैं। बाकी रही बात साउथ अफ्रीका की, तो दोस्तों रिकॉर्ड बनाया किसने? रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर जैक फॉक्स ने, 3 ओवर में 67 रन, जो कि सबसे महंगा, मतलब टीबी स्पेशल है। अगर आप बात करेंगे इतिहास की, क्योंकि सिर्फ 3 ओवर में 67 रन दे दिए, जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा है। बेन व्हीलर ने 64 दिए थे 3.1 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 2018 में उनका रिकॉर्ड टूट गया है। मैट हेनरी ने, जिनसे उम्मीद थी, 3 ओवर में 41 रन दिए, 1 विकेट लिया। जैकब डफी अगेन सबसे बेहतरीन बॉलर कहूंगा, क्योंकि जैकब डफी ने 4 बॉल 4 ओवर में 38 रन देके 1 विकेट लिया। मिड सेंटर ने 2 ओवर में 27 रन दिए और ईशोडी ने 3 ओवर में 34 रन दिए। न्यूजीलैंड की हालत खराब रही और अब देखते हैं कि किस तरीके से कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि अगर तीसरा जीते तो मैच